वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना सूरज सर और आप देख रहे हैं मैथ विद मैजिक, जहां हम मैथ्स को बनाते हैं सिंपल, स्मार्ट और सुपर इजी। कल हमने परसेंटेज के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम करने वाले हैं और भी इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पहले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताए थे वो ट्रिक और कॉन्सेप्ट जो आज के क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करो ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अलजेब्रा हो, मेन सॉल्यूशन हो या रेशियो हो, जो भी आपको चाहिए मैं आपको लेकर आऊँगा वही टॉपिक विद धमाकेदार ट्रिक्स। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मैजिक वाला मैथ सेशन। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 45% ऑफ अ नंबर इज़ 135, फाइंड द नंबर। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं हिंदी में बता दूंगा। तो आज थोड़ी सी हिंदी में टाइपिंग नहीं हो पाई। बाकी जो पिछला वाला जो क्वेश्चन वाला सेशन था वो मेरा बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप हिंदी वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये कह रहा है कि 45% जो है वो कितने के इक्वल है, 135 के इक्वल है, यानी कि 45% इज इक्वल टू 135। तो वो नंबर कौन सा है? ये तो 1% इज इक्वल टू 135, तो 100% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 135 अपॉन 45 इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 300। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन, ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था, तो इसको इजी तरीके से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द 60% ऑफ 2500। ठीक है, तो इसको जरूर करने की कोशिश करो खुद से भी। तो क्या हो जाएगा 2500 और इसका हमें 60% बताना है। ठीक है, तो इसको जब हम 60 अपॉन 100 इससे ये इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1500, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और वार्ड नंबर इज 75, यानी कि अगर कोई नंबर 25% इज 75 है तो वो नंबर कौन सा है? तो जैसे कि तो इसको लिख देंगे 25 इज इक्वल टू क्या है 75, तो 1% इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 अपॉन 25 इंटू 100। ओके, 25 4 जा ये आया, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 300, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 60। ये 60 हो जाएगा अपॉन 80 और इंटू 100। ओके, इसको ऐसे कैंसिल करें, 3 4 25 और ये हो जाएगा 75%। ये मैंने क्वेश्चन आपको कल बता रखे हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देना। फिर आ नंबर इज इंक्रीज बाय 15% टू बिकम 230, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि कोई नंबर जो है बढ़कर 15% बढ़कर कितना हो जाता है 230, तो हमें उसके वास्तविक नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर बताना है। ठीक है, यानी कि कोई नंबर 15% बढ़ता है तो 15% बढ़कर कितना हो जाता है 230, तो वो संख्या क्या है ये हमें बताना है। आप लोग चलो बताइए, इसको करिए फास्ट। अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक किस पर लाना है आप जरूर बताइए। आ नंबर इज इंक्रीज बाई 15% टू बिकम 230, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 230 अपॉन 100, कितना बढ़ रहा है 100 में 15 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा 230 अपॉन 115 इंटू 100। ठीक है,
अब जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये चला जाएगा 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 10% ऑफ x इज 35 व्हाट इज द 30% ऑफ x। यानी कि x का 10% कितना है, 35 है, तो x का 30% कितना होगा। चलो सॉल्व करिए इसको। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कि x इंटू 10/100 इक्वल टू 35। तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा 350। तो 100% की वैल्यू आ गई 350। अब 350 का हमें 30% निकालना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और तो आ जाएगा ये 105। ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है आज स्टूडेंट स्कोर्स 84 आउट ऑफ 120 फाइंड द परसेंटेज। यानी कि कोई स्टूडेंट है उसने 120 में 84 नंबर लाए, तो कितना परसेंट नंबर लाया, ये ला करिए क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो जरूर करिए। अरे कुछ नहीं है इसमें, 84 ये हुआ इंटू 120 इंटू आप 10 मार्क्स, अरे वही हो गया सर। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 7 84 और ये हो जाएगा 70%। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 50-60% आर बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। यानी कि किसी क्लास में टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, उसमें से 60% बॉय हैं, तो पूछ रहा है गर्ल्स कितने हैं। तो इसमें क्या है कि 50 में 60% निकाल लो, उससे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बॉय के नंबर कितने हैं, यानी कि 30। जो 30 आए ये हैं बॉय, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे फटाफट बताओ। गर्ल्स 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आज शॉपकीपर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑफ ऑन 250 व्हाट इज सेलिंग प्राइस। यानी कि एक शॉपकीपर ने 250 रुपये में 12% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी है ये तो बताओ ही। अरे सीधा सा है 250 का 12% निकाल लो, है ना। तो आ जाएगा 12×25 12 5 जा 60 और 12 2 जा ये 30, यानी कि ये आ जाएगा 30। और इसी में 30 माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी SP माइनस 30 इक्वल टू 220। ये आंसर आ जाएगा, है ना। फिर है कन्वर्ट 3/4 इंटू अ परसेंटेज। यानी कि 3/4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, करो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, इसको हम सॉल्व किए दे रहे हैं। 3/4 इंटू 100 ये आ जाएगा 25, मल्टीप्लाई का तो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इंक्रीज 560 बाई 12%।
यानी कि 560 में अगर 12% बढ़ जाता है तो कितना बढ़ा, तो 560 इंटू बढ़ा कितना है 100 में कितना बढ़ा 12% अपॉन 100, तो 560 इंटू 112 अपॉन 100 ये किया हमने, इसका और इसको ये कर दिया। अब जब इस 5.6 यानी कि 5.6 इंटू 112, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 627.20, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आ नंबर इज आ डिक्रीज्ड बाय 30% एंड बिकम्स 210, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि कोई नंबर है जो 30% क्या है कम होता है तो वो 210 होता है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, करो। पहले हमने इसके पहले इंक्रीज बताया था, अभी आपकी डिक्रीज है, तो कैसे करना है इसको करने के लिए 210, 100 में डिक्रीज हुआ कितना 30 इंटू 100, तो 210 अपॉन 70 इंटू 100, 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा 300, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x का 400, x% का 400 किसके बराबर है 160 के, तो फाइंड द x। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। x का कितना, x का परसेंटेज ऑफ 400 इक्वल टू 160, तो फाइंड द x, यानी कि x अपॉन 100 इंटू 400 इक्वल टू 160, इससे ये कट गया और 4 4 जा 16, तो x इक्वल टू 40%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 150% ऑफ 240, यानी कि 240 का 150% कितना होगा, इसको करो फटाक से, यानी कि 240 इंटू 150 100 हो जाएगा 360। परेशान ना हो, अभी अब सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन इसके बाद लेवल इसका आप बढ़ेगा। इसको आप लोग लगाना वाट परसेंटेज ऑफ 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स, इसको लगाइएगा। यानी द प्राइस ऑफ अ पेन इंक्रीज फ्रॉम 20 to 28, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, ये क्वेश्चन लगाओ आप लोग। और जो पिछले क्वेश्चन अभी हम चलाए थे उसको पॉज करके जरूर लगाना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और अगर ये कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, अगर रिपीट करना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर करते रहना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ पेन इंक्रीज फ्रॉम 20 to 28, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि एक पेन का प्राइस 20 से बढ़कर कितना हो गया 28, तो वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज, तो उसका जो जितना बढ़ा है उसको हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो कितना एक्चुअल में था कितने का 20 का, और बढ़ करके कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। तो टोटल बढ़ा कितना नेट 8 अब बढ़ा, ठीक है। अब इसको मैं परसेंटेज में बताना, तो बढ़ा कितना था 8, था कितने का 20 का, अब इसको परसेंटेज बताना, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, तो 8 5 जा 40%, यानी कि ये जो बढ़ा था कितना बढ़ा था 40% बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आ स्टूडेंट गेट्स 32 मार्क्स एंड फेल्स बाय 8 मार्क्स, इफ 40% इज द पास मार्क्स, फाइंड द फुल मार्क, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट ने कितने नंबर पाए 32, और वो कितने नंबर से फेल हुआ 8 मार्क्स से। इफ 40% इफ द पास मार्क, फाइंड द फुल मार्क्स, ओके। तो बताना है कि यदि पासिंग मार्क 40% है तो फुल मार्क्स कितना का होगा। चलो इसको आप लोग करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन अच्छा आया है, ठीक है, करिए आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है इसमें। तो स्टूडेंट ने नंबर कितने पाए थे
32, वो फेल कितने नंबर से हो गया, 8 से, है ना। और पासिंग मार्क कितने परसेंट का है, 40% का। तो अगर 32 में हम 8 जोड़ दें तो 40, यानी कि उसके पासिंग मार्क जो होंगे वो कितने नंबर का है, 40 का। तो हमें, तो यानी कि जो 40 है वो किसके बराबर है, 40% के। तो 100%, तो 40/40 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा 100 आंसर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स बाय 10% एवरी ईयर, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर इफ ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000। यानी कि किसी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपये और हर साल तो 10% घट रही है, तो वो 2 साल में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। और पर ईयर कितनी कम हो रही है, 10%। तो हम एक ईयर को लेकर के चलें। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10/100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,000। तो 10,000 से माइनस कर दो। अब इसको लगाने के कई मेथड है, तो ये मत परेशान होना कि हम ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, इसे हम नेक्स्ट मेथड तुम बता देना सेकेंड वाले में, ठीक है। एक तो मेथड ये हुआ, जब हम सेकेंड वाले निकालेंगे तो क्या करेंगे कि अब उसके सेकेंड ईयर के लिए ये ओरिजिनल प्राइस है उसका कितना, 9,000 प्राइस है उसका जो है ना, 9,000 इंटू ये टोटल कितना परसेंट होता है, 100 में फिर 10% कम है तो 90/100। और इसको जब हम कर देंगे तो आ जाएगा 8,100 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, फाइंड द x रेशियो y। ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताया था आपको कि जो है इसमें क्या होगा, x रेशियो y है तो ये हो जाएगा 3:2, यानी कि 20 हो जाएगा, तो ये कर आएगा और ये आ जाएगा 3:2, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कन्वर्ट 0 पॉइंट, ये तो बच्चों वाला कन्वर्ट है, यानी कि 65% स्टूडेंट पास इन टेस्ट। किसी एग्ज़ाम में 65% स्टूडेंट टेस्ट में पास होते हैं, और यदि वो 60% 130 स्टूडेंट पास हुए हैं तो वो हाउ मेनी अपीयर इन टोटल, यानी टोटल स्टूडेंट एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया था। तो निकालेंगे हम टोटल एग्ज़ाम, यानी कि 65% किसने शो कर रहा है, 130 को। तो 1% इज इक्वल टू 130/65, हाँ 65 इंटू 100, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100%, यानी कि 200 अपीयर थे स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम, ये तो कर लोगे। इफ 10% ऑफ अ नंबर इज 20, व्हाट इज 90% ऑफ दैट नंबर। यानी कि 70%, सॉरी जो 10% जो है वो 70 के बराबर है, तो 90% कितना होगा, ठीक है। यानी कि 10% इज इक्वल टू 70, तो 1% इज इक्वल टू 70/10, 90% यानी कि 70/10 इंटू 90, तो हो जाएगा 63, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 250 ग्राम। इसको करना, ठीक है। आते हैं लेवल थर्ड में, आ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20 एंड डिक्रीज बाय 20, व्हाट इज द नेट चेंज, ठीक है। कोई नंबर 20% क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, और फिर कोई नंबर 20% क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो उसका हमें बताना है कितना परसेंट उसका नेट चेंज हुआ। तो कैसे बताओगे, ये कर दिया 0 से 0, ये हो जाएगा, ये कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस शो कर रहा है कि वो डिक्रीज हुआ है। ओके, क्या हुआ है, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आ सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% देन अगेन बाय 10%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। यानी कि कोई जो सैलरी है वो 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, और फिर इसके बाद हमें बताना है कि उसकी जो नेट है वो कितनी बढ़ी। तो इसमें कौन सिंपल सा, ये हो जाएगा 21%। इससे अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए's इनकम इज 25% मोर देन बी, देन बी इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। यानी कि अगर ए की इनकम बी से 25% अधिक है तो बी की इनकम ए से कितना कम है। तो इसमें बी की इनकम मान लो 100% है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 125। तो वो कह रहा है कि बी की इनकम कितना कम है, लेस है। तो नंबर के बाद अंदर 25 लेस है, इसको मैं परसेंटेज में कम करना है। तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 20%। ओके, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल मिलेंगे। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ में चाहिए आप इसको जरूर बताना। तब